नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। साथियों, हम लोग जो है इस समय अध्ययन कर रहे हैं पवनों का। पवनों के अंतर्गत हम लोगों ने स्थानीय पवनों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अस्थायी पवन और अस्थायी पवन का जो है अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में। जो भी मित्रगण ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि पीछे का वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में मित्रों, वो बहुत ही डीपली पूछे जा रहे हैं आजकल, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो या फिर बीओ का एग्जाम हो या फिर ऑल वनडे एग्जाम हो, सभी में डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं, डीपली अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मित्रों आपसे एक बार फिर निवेदन करेंगे, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस लॉकडाउन की घड़ी में हम आप लोगों के साथ अपने ज्ञान का साझा कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो, आपकी तैयारी प्रभावित न हो। उसी के तहत हम डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए, आपकी तैयारी के लिए। आइए मित्रों, बिना देर के हुए जो वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय पवन। देखिए मित्रों, स्थानीय पवन, इससे पहले हम लोगों ने दो पवनों का अध्ययन किया था। मुख्य रूप से कितने पवनें होती हैं हम लोगों ने अध्ययन किया, एक तो जो अस्थाई, एक अस्थाई और एक स्थानीय। अस्थाई में हम लोगों ने पढ़ा था व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। और जो अस्थाई थी जिसमें जो है मानसूनी पवन थी, दैनिक पवन थी, जिसमें हमने कल पढ़ा था एक घाटी समीर, पर्वतीय समीर, समुद्री और स्थलीय समीर। इनके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो स्थानीय पवन के बारे में। स्थानीय पवन ये दर्शाता है कि किसी स्थान विशेष, संसार में जितने भी क्षेत्र हैं या स्थान हैं, उन स्थानों की कुछ न कुछ विशेषता है, जिन विशेषताओं के कारण जो यहाँ पर पवन चल रही हैं उनका नाम स्थानीय पवनों के नाम पर रखा गया। मतलब वो पवनें जो है वो स्थानीय पवन है और उन स्थान पर कुछ विशेषताएं हैं जो ये पवनें चल रही हैं। देखिए मित्रों, जो स्थानीय पवन है इनके निर्माण में अगर बात किया जाए, इनके निर्माण या उत्पत्ति की बात की जाए, निर्माण या उत्पत्ति की बात की जाए तो मुख्य रूप से तापमान, दाब, सौर विकिरण और समुद्र तल से ऊंचाई। मित्रों, ये लगभग इतने जो स्थानीय कारक हैं जो स्थानीय पवन के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। कितने कारक? ये खास तौर पर आप देखेंगे इसमें से तापमान और दाब। हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं कि जहां तापमान अधिक है वहां निम्न दाब होगा, जहां तापमान कम है वहां पर उच्च वायु दाब होगा, जिसके कारण जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो उच्च वायु दाब से किधर जाती हैं? निम्न दाब की तरफ जाती हैं। तो इस तरीके से पवनों की उत्पत्ति होती है। तो ये स्थानीय पवन है। इन स्थानों पर कहीं न कहीं तापमान की विशेषता है, कहीं न कहीं दाब की कुछ न कुछ जो है विशेषता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर स्थानीय पवनें उत्पन्न हो रही हैं। मित्रों, इसके अलावा कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं। हम लोगों ने देखा कि जो अभी अस्थायी पवन है और जो दैनिक पवन थी, जो अस्थायी पवन थे, इनकी विशेषताएं थी कि लंबी दूरी तय करती थी। लेकिन ये जो स्थानीय पवन है ये एक स्थान विशेष की हैं। इनकी विशेषता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए मौखिक रूप से कि ये सीधा का सीधा जो है ज्यादा ऊंचाई तक नहीं रहती हैं, ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं रहती हैं। और इनका नाम जो है वो स्थानीय कारकों के नाम पर ही पड़ा है। मित्रों, क्या स्थानीय कारकों के नाम पर ही पड़ा है? क्यों स्थानीय कारकों के नाम पड़ा है? क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर उच्चावच होते हैं, उच्चावच का मतलब जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, नदियां होती हैं, उनके कारण कहीं न कहीं इनके ताप में, कहीं न कहीं इनके दाब में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उस स्थान विशेष में मौसम और जलवायु के निर्धारण में ये स्थानीय पवनें अहम भूमिका निभाती हैं। मित्रों, तो इस तरीके से किस प्रकार से स्थानीय पवनों का उद्गम हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो विश्व में कितनी स्थानीय पवनें हैं जो प्रमुख रूप से जानी जाती हैं, जो खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, जो ये स्थानीय पवनें हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं।
हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं 2 प्रकार की होती हैं। अगर बात करें, एक तो होती है गर्म पवने और एक होती है ठंडी पवने। एक होती है गर्म पवने और दूसरी होती है ठंडी पवने। आप लोग चाहे तो नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए, गर्म पवने और ये ठंडी पवने। अब एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जो गर्म पवने हैं, एक तरफ तो हम लिख देते हैं ये पवनों का नाम, पवने कौन से हैं, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं देश, किस देश या स्थान पर ये पवने प्रचलित हैं, तो वो कहां पर हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से कि कहां पर कौन सी जो है पवने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मित्रों, सबसे पहली बात ब्लैक रोलर। ये जो है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर आप नाम से देख रहे हैं, ब्लैक रोलर, ये कहां चलती है, उत्तरी अमेरिका में मित्रों, उत्तरी अमेरिका में। ये एक धूल भरी पवने होती हैं, एक आंधी के रूप में आती है। किसके लिए फेमस है, धूल भरी, धूल भरी आंधी के रूप में आती है, ध्यान दीजिएगा। और इसी कड़ी में अब जो है एक एक जो है गर्म पवनों के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद ठंडी पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंटा एना, इसके बाद देखिए सेंटा एना, सेंटा एना, ये मित्रों ये क्या है, एक गर्म पवन है। ये कहां चलती है, कैलिफोर्निया में। कहां चलती है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में मित्रों ये कहां चलती है, कैलिफोर्निया में। ये भी ये क्या है, गर्म व शुष्क जो है पवन है, और कहां चलती है, कैलिफोर्निया में। अब देखिए अगला जो है सिमून, क्या है, सिमून, ये भी क्या है, गर्म पवन है। सिमून कहां चलती है, ये अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में मित्रों कहां चलती है, अरब के रेगिस्तान में चलती है। ये रेत की आंधी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि देखिए जब अरब में रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में जो है रेत होंगी, तो ये रेत की आंधी, यहाँ रेत की आंधी के रूप में आती है। तो धूल भरी आती थी, लेकिन यहाँ इस रेगिस्तान में रेत की आंधी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखिएगा, चिनूक। चिनूक का मतलब होता है हिमभक्षी, हिम को खाने वाला, हिमभक्षी, क्या मित्रों, हिमभक्षी। इसका मतलब ये जो है बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को क्या करती है, ये पिघला देती है। ये राकी पर्वत के ढाल पर, कहा, राकी पर्वत के उत्तरी ढाल पर, राकी पर्वत के उत्तरी ढाल पर, अगर कहा जाए कहा, उत्तरी अमेरिका में, खास तौर पर देखें कनाडा, यूएसए, इस जगह पे जो है ये पवने चलती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं, चिनूक। किस नाम से जानी जाती है मित्रों, चिनूक के नाम से जानी जाती हैं। अगला इसी कड़ी देखते हैं सामुन, क्या, सामुन, ये भी क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं गर्म पवने, स्थानीय पवनों के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, गर्म पवने पढ़ रहे हैं। ये मित्रों कहां पाए जाते हैं, ये हवाएं कहां चलते हैं, ईरान और इराक में, ईरान और इराक में, ईरान और इराक में। इसी प्रकार से जो है अगला देख लीजिए, ये है शामल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए मित्रों, ये अगर देखा जाए, ये अरब, इराक, ईरान, तीनों जगह ये हवाएं चलती हैं। ये पवने शामल, अरब, ईरान और इराक में, तीनों जगह चलती हैं। कौन सी पवने हैं, ये जो है शामल के नाम से जानी जाती है। इनकी स्थानीय विशेषता है, ये अरब, ईरान और इराक में चलती हैं। तो इसी प्रकार से इसको मिटा देते हैं। देखिए मित्रों, ये गर्म पवने स्थानीय स्तर पर हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम लोग एक एक के बारे में आसानी से जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए अगला जो पवन है वो है मित्रों हबूब, हबूब। देखिए नाम से पता चल रहा है कि हबूब, ये कहाँ, उत्तरी सूडान में, ये बहुत ही फेमस है, कहाँ, उत्तरी सूडान में। हबूब, इसको स्टार लगा देते हैं, उत्तरी सूडान में। कहां पर मित्रों, उत्तरी सूडान में। इसके बाद एक और लेके आते हैं हरमट्टन, हरमट्टन, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्या, डॉक्टर
डॉक्टर विंड भी कहते हैं। मित्रों देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं? ये सहारा रेगिस्तान में चलती है, इसकी कुछ खासियत है। सहारा रेगिस्तान में चलने के कारण इसकी कुछ न कुछ खासियत है। वो खासियत मित्रों ये है कि ये जो सहारा रेगिस्तान में से चलती है और सहारा रेगिस्तान में एक तरीके से जब पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचती है, पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचती है, तो वहां पर जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये हवाएं, गर्म हवाएं बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। एक तरीके से जो वहां पर एक सुहावना मौसम बन जाता है, जो जीवन उपयोगी के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हरमट्टन को जो है डॉक्टर विंड भी कहते हैं। कहाँ चलती है? सहारा रेगिस्तान में। इतना ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला है शिराको। मित्रों, शिराको। अब ये सिराको कहां पर चलता है मित्रों? सिराको जो है ये भी सहारा रेगिस्तान में ही चलता है। अब ये सहारा रेगिस्तान में जो पवनें चलती हैं सिराको, ये सहारा रेगिस्तान से सीधा जो उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, भूमध्य रेखा को पार करके मित्रों ये कहां चली जाती हैं? इटली स्पेन के आसपास। इटली स्पेन में जो है ये चलती हैं। कहां पर? इटली स्पेन में। इटली स्पेन में चलती हैं और इटली स्पेन में चलने के कारण, क्योंकि ये कहां से चल रहे हैं आप देख रहे हैं, सहारा रेगिस्तान से चल रही हैं और सहारा रेगिस्तान में चलने के कारण अपने साथ क्या लेके जाएंगी? रेत लेकर के जाएंगी। रेत लेके जाने के कारण और खास तौर पर भूमध्य रेखा को क्रॉस कर जाती हैं, भूमध्य सागर को क्रॉस कर जाती हैं, तो वहां से ये मित्रों ये क्या करती हैं? आर्द्रता लेकर जाती हैं, क्योंकि भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर जाती हैं और इटली और स्पेन में जो है एक रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। रक्त वर्षा के लिए जानी जाती हैं इटली स्पेन में। और इस रक्त वर्षा से जो है मित्रों फसलों को बड़ी हानि होती है। फसलों की हानि होती है। खास तौर पे पूछा जाता है इस वर्षा से, रक्त वर्षा, जिसके लिए कौन? ये सिराको पवन जिम्मेदार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मित्रों देखा। अगला जो है गर्म पवनों में इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रिक फिल्टर। क्या है? ब्रिक फिल्टर। ध्यान रखिएगा मित्रों, क्या है ब्रिक फिल्टर? ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। सीधा नाम ही पूछा जाता है, इसलिए केवल हम नाम पर ही चर्चा कर रहे हैं, विशेषताएं नहीं पूछी जाती हैं। मैथ्स वगैरह में जो है विशेषताएं पूछी जाती हैं या थोड़ा जो है 10 या 15-20 शब्दों में लिखना होता है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन फिलहाल अपने लिए या फिर सुपर टेट के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, वर्ल्ड एग्जाम के लिए इन सब में केवल स्थान पूछ लिया जाता है। ये ब्रिक फिल्टर जो है पवनें कहाँ पर चलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। किस प्रकार की पवन है? ये स्थानीय पवन है, गर्म पवन है। किस प्रकार की पवन है? स्थानीय पवनों में गर्म पवन है। अगला देख लीजिए नावेस्टर। क्या है? नावेस्टर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है न्यूजीलैंड में चलती है मित्रों। कहां पर? न्यूजीलैंड में। कहां? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है ये न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से देखिए ये गर्म पवन है। अभी 1-2 पवने और इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हम लोगों ने देखा कि क्या नावेस्टर। उसके बाद देखिए मित्रों एक अपने यहां जो चलती है, कौन सी पवन? लू, जिसको ताप लहरी भी कहते हैं। ताप लहरी ये कहां चलती है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल से इधर जो हवा चलती है जब मई जून के महीने में, तो उसको लू कहा जाता है। कहीं कहीं इसको ताप लहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप लहरी भी कहते हैं। उसी प्रकार से मित्रों अगला देख लेते हैं फान। क्या? फान। ये फान कहाँ चलता है? ये आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत के ढालों पर चलती है। कहाँ? आल्प्स पर्वत के ढालों पर चलती है। और यहाँ पर जो बर्फ पिघलने के कारण, क्योंकि देखिए ये फान जब चलती है गर्म हवा है, जिसके कारण यहाँ बर्फ पिघल जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या? अंगूर की खेती। लेकिन ये फान जो है स्थानीय पवन बहुत ही जिम्मेदार है। अगला अगर हम देख लेते हैं मित्रों वो है सोलानो। क्या है मित्रों? सोलानो। ये सोलानो कहाँ चलती है? स्पेन में मित्रों। कहाँ पर चलती है? स्पेन में।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो गर्म पौने हैं लगभग 10-12 पौनों को हम लोगों ने अध्ययन किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर उसमें अगर फान, सिराको, हरमट्टन, सामुम ये जो है ज्यादा करके पूछी जाती है, चिनूक ये अधिकतर करके है। आप लोग इस पर जो है थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं वो है ठंडी। इन्हीं स्थानीय पवनों में कौन सी ठंडी पवनें हैं, ये कहाँ कहाँ चलती है मित्रों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पवन, जो पवनें चल रही हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं देश या स्थान, देश या स्थान। इसमें सबसे जो ठंडी पवनें हैं वो है, एक तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड इसको कहते हैं हिम झंझावट। हिम झंझावट मतलब यहाँ बर्फ की वर्षा होती है। ये कहाँ, उत्तरी गोलार्ध मित्रों, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध की कहें या फिर उत्तरी ध्रुव की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो भी देश पाए जाते हैं, खास तौर पर जो है उत्तरी ध्रुव में तो देखिए आप कनाडा और उसके बाद नॉर्वे साइड में जो साइबेरियन साइड है वहां पर कनाडा, अमेरिका, अंटार्कटिका। दक्षिणी में देखें तो अंटार्कटिका, तो इसको अगर लिखना चाहें तो कनाडा, यूएसए, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसको क्या कहते हैं, ब्लिज़ार्ड के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो अगला जो है ठंडी पवन क्या है, पूना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूना। ये कहाँ पूछा जाता है, ये कहाँ चलती है, ये एंडीज पर्वत के ढाल पर, एंडीज पर्वत के ढाल पर चलती है मित्रों। पूना कहाँ चलती है, एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में चलती है। अगला इसी प्रकार देख लेते हैं पुर्गा। क्या मित्रों, पुर्गा। ये पुर्गा और पुर्गा, और इसी के साथ ये एक और इसको नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं बुरान। पुर्गा और बुरान ये कहाँ चलती हैं, साइबेरियन, साइबेरियन क्षेत्र में ये चलती हैं मित्रों। देखिए जो आप ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आप ये समझ सकते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है और वहां पर जो हवाएं चलती है, खास तौर पर जो स्थानीय स्तर पर चलती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, वो ठंडी हवाएं होती हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए एक बहुत ही फेमस हवा चलती है विली बिली। विली बिली ये कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलती है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बिली बिली एक तरीके से चक्रवात भी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगला जो है मिस्ट्रल। क्या है, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ चलता है मित्रों, ये चलता है फ्रांस में। कहाँ पे चलता है, फ्रांस में। फिर आगे देख लेते हैं पापोगायो का। क्या, पापोगायो ये कहाँ, मैक्सिको के पठार में। पापोगायो ये कहाँ चलता है, मैक्सिको के पठार में। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको के पठार में जो है ये जो है हवाएं चलती है, जो ठंडी पवनें हैं ये कहाँ चलती हैं, मैक्सिको के पठार में, पापोगायो। फिर इसी प्रकार से बोरा। क्या मित्रों, बोरा जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, ये क्या है, बोरा। ये कहाँ चलती है, इटली। इटली बहुत ही फेमस है, अभी आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा शुरुआती तौर पर जो है कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि इस समय जो है अमेरिका सर्व पर हो चुका है, सबसे ज्यादा अमेरिका में मारे जा रहे हैं कोरोना के कारण, लेकिन इटली बहुत ही फेमस है। किसके कारण से, अभी हाल में तो यहाँ पर जो पवन ठंडी चलती है वो है बोरा के नाम से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बोरा कहाँ, इटली में। तो मित्रों ये रही तो कुछ जो है ठंडी पवनों के बारे में। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ और जो पवन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक दो पवन जो है इस प्रकार से है, जो कि देखिए एक तो नार्दर है मित्रों, इसी में नार्दर। क्या है, ये नार्दर है, ये कहाँ है, यूएसए में चलती है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है मित्रों। क्या, नार्दर। पैम्पोरो। क्या मित्रों, पैम्पेरो ये कहाँ चलते हैं मित्रों, अर्जेंटीना। कहाँ, अर्जेंटीना, उरुग्वे, उरुग्वे ये दो देशों में चलती है पैम्पोरो। पैम्पोरो ये क्या है, ठंडी पवन है। हम लोगों ने देखा जो स्थानीय पवन है मित्रों वो दो प्रकार से है,
एक तो गर्म चलती हैं जो स्थान विशेष की, एक तो ठंडी चलती हैं। उनकी कुछ न कुछ विशेषता होती है, कहीं न कहीं ये नुकसान कर जाती है फसलों को, कहीं न कहीं जो है वहाँ पर एक तरीके से जो है स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र का निर्माण कर जाती हैं। तो इनकी अपनी विशेषता है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो इस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे मित्रों, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। अगर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है तो कहीं न कहीं रुचि पर प्रभाव पड़ता है, इंटरेस्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।